कावेरी की फोटो लिए आ रही है। अगर सूरज ने तस्वीर देख ली तो वो समझ जाएगा कि जिस औरत को सूरज ने किडनैप करके रखा हुआ है वो ईशा की मां ही है। ईशा मेरी गुड़िया, मैं अपनी कावेरी को, तेरी मां को भूला नहीं हूं। नहीं, मेरे मन में उसके लिए प्रेम कम हुआ है। मैं उसकी जगह किसी को भी नहीं दे सकता, किसी को भी नहीं। उसकी इन निशानियों के सहारे ही तो अब तक जीता आया हूं बेटा। कम से कम इन्हें तो मुझसे अलग मत कर, इन्हें मुझसे अलग मत कर बेटा। दे दे मुझे। पापा। तू चाहे कितना भी लड़ झगड़ ले मुझसे ईशा, ये तस्वीर मैं तुझे नहीं दूंगा, कभी नहीं दूंगा। मैं अपनी माँ की निशानियों को यहाँ नहीं छोड़ूंगी, ये मेरे साथ चलेगी। लाइए पापा। छोड़ पापा। अब सरजू रोक ले इसको। इसकी ये जिद मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा बेटा, रोक ले इसे। ईशा जी रोक इसको सरजू। पापा छोड़िए। छोड़ ईशा। पापा। छोड़ दे गुड़िया। ईशा जी क्या कर रहे हैं आप? हाँ, मान जाइए ना, एक बार शांति से भाऊजी की बात तो सुनिए और उन्हें समझने की कोशिश तो कीजिए। एक मौका दे दीजिए ना उन्हें, मेरे लिए ईशा जी प्लीज। ईशा, मैं मानता हूं कि मैं एक अच्छा बाप नहीं बन पाया। हमेशा तुम सब पर हुक्म चलाया, कठोर बना रहा, खासकर तेरे साथ। शायद इसलिए कि तेरी मां नहीं थी मेरे गुस्से को संभालने के लिए बेटा। इसके बगैर बहुत अकेला हो गया था। वो होती तो मेरे अंदर प्रेम भरती। इस घर की लक्ष्मी थी वो। उसके बिना तुम सबको पालने में गलतियां हुई होंगी मुझसे। उसके बिना अधूरा रह गया था मैं, उसके बिना जिंदगी जीना भूल गया था मैं गुड़िया। लेकिन इतने सालों बाद कोई ऐसा मिला है जो बिल्कुल कावेरी की परछाई हो। तुम लोग तो सब अपने जीवन में व्यस्त हो गए, मैं तो फिर अकेला पड़ गया ना। अगर फिर भी तुम लोगों को ये लगता है कि मुझे इस शादी, इस खुशी का हक नहीं है तो ठीक है। नहीं बाबा, आपको पूरा हक है इस शादी का। हाँ बाबा, मैं आपके साथ हूँ इस फैसले में। तुम पापा का साथ क्यों दे रहे हो सूरज? मुझे आपकी खुशी से एतराज नहीं है पापा, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत है ही नहीं कि मैं अपनी माँ का दर्जा किसी और को दे पाऊं। इसलिए मैं इस शादी में शामिल नहीं हो पाऊंगी। सबको लगता है कि माँ अब नहीं रही, पर मुझे पता है कि माँ जिंदा है मेरे दिल में। आपने भले ही आज मुझे ये तस्वीर नहीं दी, लेकिन मुझे मेरी माँ का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा याद है। और मुझे यकीन है कि एक दिन मैं उन्हें आप सबके सामने जरूर लाऊंगी, क्योंकि माँ मरी नहीं है। गुड़िया, गुड़िया। सरजू, तू जानता है मेरी दुनिया, मेरी खुशी मेरी गुड़िया है। इसकी रजामंदी के बिना यह शादी नहीं हो सकती बेटा। तू मुझसे वादा कर, तू ईशा को लेकर उस शादी में जरूर आएगा।
वादा कर मुझसे। वादा करता हूँ बाबूजी। शीतल, मुझे कुछ देर के लिए अपनी मां की तस्वीर के साथ अकेला छोड़ दो। मैं कुछ पल अपनी कावेरी के साथ बिताना चाहता हूं, अकेले। कावेरी, मेरी जिंदगी में तेरी जगह लेने के लिए वो औरत आ रही है जो मेरे हुक्म का इक्का है, जो मेरी ईशा को वापस मेरे पास लेकर आएगी और जो मेरी हार को जीत में बदल देगी। ईशा जी चलिए ना, बाइक से चलते हैं। मैं खुद आई थी, मैं खुद चली जाऊंगी। ईशा जी, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि बाबूजी के फैसले से आपको ठेस पहुंची है। बस एक बार आप बाबूजी के नजरिए से सोचिए। आप अगर बाबूजी के नजरिए से सोचेंगे तो बाबूजी आपको बिल्कुल भी गलत नजर नहीं आएंगे। दरअसल सच्चाई यही है कि इतने सालों से उन्होंने सिर्फ इंतजार ही किया है, लेकिन आपकी माँ वापस लौट कर नहीं आई। इसका मतलब यही है कि शायद वो देखा सूरज, माँ ने हमें आशीर्वाद देकर ये सबूत दिया है कि वो जिंदा है। लेकिन तुम ये बात कैसे समझोगे? तुम्हें तुम्हारे बाबूजी की बात पर मुझसे ज्यादा भरोसा है ना? ऐसे अचानक से शादी का फैसला आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा है? सुना ना तुमने कि पापा ने क्या कहा? पापा अकेले पड़ गए और इतने सालों बाद उन्हें कोई मिला है जिसे वो अपनाने के लिए तैयार है। खुशबू, हमें भी उनकी खुशियों में शामिल होना चाहिए। खुशबू सुनो, यही एक मौका है उनका दिल जीतने का। अगर हम खुशी खुशी उनकी खुशियों में शामिल हो जाएंगे ना, तो हमें ये मोनिका पूरन जैसे लोगों से डील करने की जरूरत नहीं है। और पापा हमारे बच्चे को भी अपना लेंगे। काव्या, अगर तुम मेरे साथ चलो तो हम पापा के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट ले आते हैं। आरव जी, मुझे चुनना नहीं आता। अक्सर धोखा खा जाती हूँ और गलत को सही समझने की भूल कर बैठती हूँ। एनीवेज आप चले जाइए, मुझे बहुत काम है। प्लीज ये ड्रामा मत कीजिए आरव। वैसे भी आपके पंडित जी के बताए हुए समय के हिसाब से 1 महीने में बस अभी कुछ ही दिन बचे हैं। उसके बाद तो मैं वैसे भी नहीं काव्या, अगर मौत तुम्हारे पास आएगी ना तो मौत के सामने मैं खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा।
का